नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है रमाश्री गुरुकुलम पे। आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके थ्योरी अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये जो बुक आप लोग देख रहे होंगे, ये बिहार बोर्ड का बुक है, ठीक है। मध्य विद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए कंप्यूटर विज्ञान की पुस्तक है, ठीक है। तो और इसमें थोड़ा बेसिक दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग 7 से 8 चैप्टर है, तो उसको हम लोग हर एक दिन एक एक वीडियो करके 7 से 8 दिन में हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि आगे आप लोग अगर जो भी EMRS की तैयारी करने वाले स्टूडेंट है उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, ठीक है। उसके 10 से 15 दिन के बाद KVS और NVS का भी एग्ज़ाम होने वाला है, उसका भी डेट फिक्स है। EMRS का 13-14 दिसंबर और 21 दिसंबर को डेट फिक्स है एग्ज़ाम का डेट। और NVS और KVS का जो एग्ज़ाम कंबाइंड एग्ज़ाम होने वाला है उसका भी डेट अनाउंस हो गया है 10 और 11 जनवरी को, ठीक है। तो टाइम बहुत कम है और कंप्यूटर से आप लोग को पता ही है कि अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। EMRS में आपको 15 क्वेश्चन पूछेगा, TGT में, PGT में भी वही, ठीक है। और नॉन टीचिंग पोस्ट में भी पूछता है, ठीक है। और उसी तरह KVS में तो सबका सिलेबस कॉमन 2 पेपर होगा। पहला पेपर जो टायर 1 है उसमें 20 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। मतलब 60 नंबर का एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 60 नंबर का हो गया, 20 क्वेश्चन रहेगा। तो कंप्यूटर आप लोग बेसिक अच्छे से इसको समझ लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए और बहुत ही कम टाइम में, ज़्यादा हम आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ज़्यादा लंबा भी वीडियो भी नहीं बनाएंगे क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, बोरिंग भी हो जाता है, ठीक है। तो चलिए, ये बुक आप लोग देख रहे हैं, ये बिहार बोर्ड का बुक है। तो ये जो पहला विषय सूची देख रहे हैं, इसमें क्या है, पहला चैप्टर क्या है, कंप्यूटर एक परिचय, कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन। दूसरा चैप्टर है कंप्यूटर के अंग, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर, ठीक है। और तीसरा चैप्टर क्या है, लेट्स स्टार्ट द कंप्यूटर, आओ कंप्यूटर चलाएं। चौथा, आओ चित्रकारी करें, लेट्स डू पेंटिंग, ठीक है। और पांचवा चैप्टर क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। चलिए अगला चैप्टर क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ICT, ठीक है। और सातवां चैप्टर है डिजिटल सिटीजनशिप एंड साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। और आठवां चैप्टर क्या है, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन ICT के उभरते रुझान। 8 चैप्टर टोटल है, ठीक है। तो हम रोज़ एक एक वीडियो अपलोड करके 8 दिन में 8 चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। इसमें बेसिक दिया गया, ज़्यादा डीप में नहीं दिया गया, लेकिन जितना दिया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा फिगर के थ्रू इसको समझाया गया। तो बुक बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए सोचे कि आप लोग के लिए वीडियो बना दिया जाए, ठीक है। तो चलिए, आप लोग अगर अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, पहला चैप्टर जो हम लोग का है वो शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है कंप्यूटर एक परिचय। चलिए, पहला चैप्टर आ गया हम लोग का, कंप्यूटर एक परिचय, कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन। इसमें क्या है, फिगर के माध्यम से मतलब आसान भाषा में समझाया गया है, ठीक है, मिडिल स्कूल के बच्चे को, कि उसको आसान भाषा में समझ में आ सके, ठीक है। आसान आसान भाषा लिखा हुआ है, तो आप लोग को भी थोड़ा सा मज़ेदार लगेगा, पढ़ने में भी ठीक लगेगा, ठीक है। चलिए, कंप्यूटर एक परिचय है, पहला चैप्टर है, आप लोग आराम से देखिए, ठीक है। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा। क्या है कि अपने लोगों ने बच्चों, आप लोगों ने अपने आसपास बहुत तरह की मशीनें देखी होंगी, ठीक है। टीचर बोल रही है बच्चों से कि आप लोगों ने अपने आसपास बहुत तरह की मशीनें देखी होंगी, ठीक है। तो बच्चा क्या बोल रहा है कि जी मैडम, सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन, ठीक है, और टेलीविज़न, ये सब मशीन हम देखे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो मैडम बोल रही है कि अच्छा, आप ऐसी मशीन का नाम बताइए जो हमें गणना में मदद करती है, कैलकुलेट करने में मदद करती है। आप ऐसा मशीन का नाम बताइए कि जो हमें गणना करने में मदद करती है। तो एक बच्चे ने उत्तर दिया क्या, उत्तर दिया कि अबेकस। ये जो बच्चा है इसने उत्तर दिया अबेकस, कैलकुलेटर, मोबाइल, कंप्यूटर, ठीक है। 4 तरह का इसने उत्तर दिया कि अबेकस, कैलकुलेटर है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे मैडम बोलती है कि बहुत अच्छा बच्चों, आप तो कंप्यूटर भी जानते हैं, और चलिए आज हम कंप्यूटर के बारे में विस्तार से जानेंगे। क्या बोल रही है मैडम कि बहुत अच्छा बच्चों, मतलब बच्चा को क्या बोल रही है, बहुत अच्छा, आप
कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। चलिए हम कंप्यूटर के बारे में अच्छे से इसको विस्तार से पढ़ते हैं, ठीक है, जानते हैं। ठीक है, आप लोग फिगर देख रहे होंगे, आप लोग इसको रिलेट कीजिए, ठीक है। मेमोराइजेशन थोड़ा सा निमोनिक्स टेक्निक से फिगर देख देख के इसको याद करने का कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा कि आप लोग को ज़्यादा दिन तक याद रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं पैदा होगा, ठीक है। चलिए, इस तरह बिहार बोर्ड का बुक जो है या एनसीईआरटी जो बुक है, हमको एनसीईआरटी से ज़्यादा आसान बिहार बोर्ड का बुक लगता है, ठीक है। बहुत ही आसान भाषा में इसका लिखा गया है, ठीक है, जो किसी को भी समझ में आ सकता है, ठीक है। चलिए आगे क्या है कि जैसा कि आपने अनुभव किया होगा कि मशीनें हमारी विभिन्न कार्यों को आसान बना देती है, ठीक है, वैसे ही कंप्यूटर ने हर कार्य को सरल एवं सुगम बना दिया है। क्या कि जैसा कि आपने अनुभव किया होगा, हम लोग अनुभव किए हैं कि मशीन जो है क्या क्या करता है कि किसी भी तरह का कार्य उसको क्या करता है, आसान बना देता है। उसी तरह क्या है कि कंप्यूटर भी हर एक कार्य को क्या करता है, सरल मतलब बहुत ही आसान और सुगम बना देता है, ठीक है। चलिए आगे क्या कर रहा है कि कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के सॉरी एक सेकेंड, चलिए अगला क्या है, कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से मिलकर बना है, कंप्यूट, ठीक है। पूछ सकता है क्वेश्चन कि कंप्यूटर जो है अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से मिलकर बना है, किस शब्द से बना है, कंप्यूट से बना है, कंप्यूट COMPUTE कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, गणना, कैलकुलेशन करना, ठीक है। अगला क्या है कि कंप्यूटर को हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं, ठीक है। दो क्वेश्चन यहाँ से आपको बना है, कंप्यूटर को अंग्रेजी भाषा में मतलब किस शब्द से मिलकर बना है, अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से मिलकर बना है, कंप्यूट से बना है, ठीक है, और जिसका अर्थ क्या होता है, गणना करना, ठीक है। और कंप्यूटर को हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यह उपलब्ध कराए गए डेटा एवं निर्देशों के आधार पर विभिन्न तरह का कार्य करता है। ये क्या करता है कि जो इसको उपलब्ध कराइएगा, जो भी डेटा एवं निर्देश, जो भी निर्देश इसको अगर दीजिएगा तो एक विभिन्न तरह का कार्य करता है, और डेटा को प्रक्रिया कर सूचना इन्फॉर्मेशन को परिणाम के रूप में प्रदर्शित करता है। जिस तरह का आप परिणाम चाहते हैं उस तरह के इन्फॉर्मेशन में ये बदल देता है, ठीक है। जैसा इनपुट दीजिएगा उस तरह से ये काम करता है, ठीक है, उस तरह का डेटा या इन्फॉर्मेशन आपको प्रदर्शित करेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, कंप्यूटर की भाषा डेटा, सूचनाओं, तथ्यों तथा आंकड़ों का भंडारण होता है। कंप्यूटर की भाषा में क्या होता है कि डेटा, सूचनाओं, तथ्यों तथा आंकड़ों का भंडारण होता है, और यह व्यवस्थित और अव्यवस्थित दोनों तरीकों से एकत्रित किया जाता है। कंप्यूटर की भाषा में क्या होता है कि डेटा को सूचना, तथ्यों और आंकड़ों का भंडारण होता है, ठीक है, सूचना और तथ्यों या आंकड़ों के रूप में इसका भंडारण होता है, और यह व्यवस्थित सिस्टमेटिक ढंग से और अव्यवस्थित दोनों तरीकों से एकत्रित किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे है, डेटा पर प्रक्रिया होने के बाद जो अर्थपूर्ण डेटा प्राप्त होता है उसे सूचना इन्फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। अगर डेटा पर प्रक्रिया होने के बाद जो भी डेटा आप इनपुट दिए हैं, निर्देश दिए हैं, उसका जो अर्थपूर्ण डेटा होता है वो प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन। मान लीजिए कोई ऐसा डेटा आ गया जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, ठीक है, तो वो क्या हुआ, वो सूचना नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन जो अर्थपूर्ण डेटा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सूचना कहते हैं, इन्फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आईसीटी आजकल जीवन के हर क्षेत्र में जुड़ा हुआ है, ठीक है। आईसीटी को समझने के लिए हमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि को जानना चाहिए। हमारे दैनिक जीवन में हम मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट का उपयोग देखते हैं, इसलिए इस पाठ में हम कंप्यूटर को जानने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आईसीटी क्या है, आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है पूछ लेगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी होता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, सूचना, ठीक है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार, और टेक्नोलॉजी का क्या होता है, प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो फुल फॉर्म पूछ लेगा, आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है,
इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, सूचना संचार प्रौद्योगिकी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है, गतिविधि में उन स्थानों का नाम लिखिए जहां आपने कंप्यूटर का उपयोग होते हुए देखा है, ठीक है। चलिए आगे है, ये सब इम्पोर्टेंट ना है। चलिए अगला क्या है कि दैनिक जीवन में कंप्यूटर का उपयोग, यूज ऑफ कंप्यूटर इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में आपके कंप्यूटर का क्या यूज है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दैनिक जीवन में कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है, ठीक है। इनमें से कुछ प्रमुख क्षेत्र निम्न है। पहला है स्कूल, विद्यालय में, ठीक है। विद्यालय में शिक्षक कंप्यूटर का प्रयोग शिक्षा को मनोरंजक प्रभावकारी बनाने के लिए करते हैं। विद्यालय और स्कूल में क्या करते हैं, शिक्षक कंप्यूटर का प्रयोग शिक्षा को क्या करते हैं, मनोरंजक बनाने के लिए, प्रभावकारी बनाने के लिए करते हैं, ठीक है, ताकि इंगेजिंग लर्निंग हो, बच्चा सीख सके, ठीक है, थोड़ा सा क्या हो, इंटरटेनिंग हो। साथ ही इसका प्रयोग मूल्यांकन एवं परिणामों को प्रकाशित करने, छात्र का रिकॉर्ड मेंटेन करने में भी करते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग, किसका प्रयोग, कंप्यूटर का प्रयोग मूल्यांकन करने के लिए भी करते हैं, ठीक है। मान लीजिए प्रोग्रेस कार्ड बनाना है बच्चे का, ठीक है, परिणाम प्रकाशित करना है, मान लीजिए रिजल्ट, एनुअल एग्जाम हुआ, उसका रिजल्ट देना है तो उसका भी प्रकाशित किया जाता है परिणाम को, ठीक है, कंप्यूटर के माध्यम से। छात्र का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, ठीक है, उसको डेटा को सुरक्षित रखा जाता है कंप्यूटर में, कंप्यूटर का यूज में स्कूल लेवल पे। अब देखिए बैंक में क्या होता है, बैंक लेवल पे भी होता है। कंप्यूटर ग्राहकों के खातों में हुए वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड रखने आदि में सहायक होता है, ठीक है। बैंक के एटीएम में भी कंप्यूटर का प्रयोग होता है। बैंक जो आप लोग जाते होंगे तो वहाँ क्या होता है कि मेरा मेरा अकाउंट चेक कर लीजिए, ठीक है, मेरा अकाउंट, आप क्या बोलते हैं जाके, मेरा अकाउंट चेक कीजिए कितना पैसा है, कितना निकासी हुआ क्या, ठीक है, और उसमें कितना जमा है। तो बहुत सारा यूज होता है, जैसे एटीएम से पैसा निकालने जाते हैं उसमें भी कंप्यूटर का यूज होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला क्या है, ऑफिस में। आगे क्या है, ऑफिस में विभिन्न तरह के दस्तावेजों का टाइपिंग, डेटा का स्टोरेज, प्रेजेंटेशन आदि के लिए कंप्यूटर का प्रयोग होता जा रहा है। मतलब किसी भी तरह का ऑफिस, ठीक है, उसमें भी क्या होता है, टाइपिंग के लिए भी यूज होता है, ठीक है। डेटा अगर बहुत सारा, मान लीजिए कोई कंपनी है तो वो कंपनी का सारा डेटा को स्टोरेज करके रखा जाता है, प्रेजेंटेशन आदि के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारा यूज है कंप्यूटर का हर एक लेवल पे। चलिए ऑफिस लेवल देख लिए। अब अस्पताल, हॉस्पिटल में भी विभिन्न बीमारियों के पहचान, इलाज, मरीज की चिकित्सा विवरणी का संधारित करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग होता है। बहुत सारा जांच फांच हो गया, सारा कंप्यूटर से होता है, ठीक है, हॉस्पिटल में। बिजनेस लेवल पे कंप्यूटर ऑनलाइन शॉपिंग, जैसे आप मॉल में कोई सामान खरीदने गए तो वहाँ पर भी ऑनलाइन शॉपिंग, बिल बनाने के लिए कर्मचारियों के वेतन, उसके संबंधित विवरण के देखरेख आदि सहायक कंप्यूटर हैं, ठीक है। यात्रा एवं टिकट, ठीक है, ट्रेवल एंड टिकट, बस, विमान, रेलवे आदि के टिकट बनाने और उसकी जानकारी ऑनलाइन, ठीक है, संधारित करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग होता है। हर एक चीज़ आजकल कंप्यूटर पर निर्भर है, ठीक है। ऑनलाइन का ज़माना आ गया और हर एक चीज़ बिना कंप्यूटर का कुछ नहीं हो सकता है। आगे हो गया मनोरंजन, इंटरटेनमेंट, जैसे आजकल फिल्म में, संगीत में, वीडियो गेम्स में आदि में कंप्यूटर का प्रयोग होता जा रहा है। संचार, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर का उपयोग ईमेल हो गया, जैसे चैटिंग हो गया, वीडियो कॉलिंग हो गया आदि में होता है, जिनके माध्यम से हम अपने मित्र और परिवार से जुड़े रह सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला है अनुसंधान, रिसर्च हो गया, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं अंतरिक्ष आदि के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग होता जा रहा है। इतना इतना रिसर्च हो रहा है, अनुसंधान, ठीक है, मंगल ग्रह पे पहुंच रहा है तो किसके माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से। चलिए आगे क्या है, कला एवं खेल, ठीक है, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, विभिन्न ऑनलाइन खेलों की जानकारी प्राप्त करने एवं डिजिटल चित्रण, ग्राफिक्स और अन्य कलात्मक गतिविधियों में कंप्यूटर सहायक है। कंप्यूटर की विशेषता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का क्या विशेषता है उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला विशेषता है कि इसमें गति होता है, यह बहुत ही तीव्र गति से कार्य करने वाला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। कंप्यूटर क्या है कि ये बहुत ही तीव्र गति से कार्य करने वाला क्या है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। एक्यूरेसी, शुद्धता, कंप्यूटर बिना गलती किए सही सही गणना कर सकता है, मतलब कोई भी गलती, एक्यूरेसी इसका 100% होता है, ठीक है। स्टोरेज, यह अपनी मेमोरी में बड़ी मात्रा में डेटा को लंबे समय तक स्टोर कर सकता है, ठीक है, इसमें भंडारण क्षमता होता है, ठीक है।
ये अपने मेमोरी में बड़ी मात्रा में बड़ा बड़ा डाटा को भी लंबे समय तक स्टोर करके रख सकता है कंप्यूटर। चलिए आगे क्या है, डिलीगेंस, ठीक है, परिश्रमशीलता है, या बिना थके हुए किसी भी कार्य को बार बार कर सकता है, ठीक है, ये बिना थके हुए किसी भी कार्य को बार बार कर सकता है। जैसे हम लोग हैं, कोई भी काम अगर 4 घंटा 5 घंटा अगर रेगुलर कर लेते हैं तो थक जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर थकता नहीं है, ठीक है, बहु कार्य क्षमता होता है, मल्टीटास्किंग होता है, ये कंप्यूटर एक समय कई कार्य कर सकता है, ठीक है, स्वचालन, ऑटोमेशन, या दिए गए निर्देशों के अनुसार स्वयं से कार्य कर सकता है, ठीक है, यह दिए गए निर्देशों के अनुसार स्वयं से कार्य कर सकता है। इसको जो निर्देश दिए गए, अगर कोई भी निर्देश अगर देते हैं तो उसके बाद ये कार्य जो करता है अपने खुद से करता है, ठीक है, बस इसको निर्देश कोई भी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, उसके बाद जो ये प्रोसेसिंग होता है तो वो खुद से होता है। कहने का मतलब ये ऑटोमेशन ये खुद से कर सकता है। चलिए अगला है कंप्यूटर के प्रमुख घटक, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। अगला क्या है, कंप्यूटर के प्रमुख घटक। कंप्यूटर के प्रमुख घटक क्या क्या है देख लीजिए। कंप्यूटर के मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बटा होता है कंप्यूटर। पहला हिस्सा होता है इनपुट डिवाइस, दूसरा होता है सीपीयू, और तीसरा होता है आउटपुट डिवाइस, ठीक है। इनपुट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू जिसको बोलते हैं, और आउटपुट डिवाइस, 3 हिस्सों में बटा होता है। तो चलिए बारी बारी से हर एक हिस्से को हम लोग पढ़ते हैं। पहला हिस्सा जो है इनपुट डिवाइस, इन डिवाइस के माध्यम से हम कंप्यूटर को जानकारी या डेटा देते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस। पूछेगा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, या ऐसे घुमा देगा निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। आउटपुट डिवाइस दे दिया और बीच में एक इनपुट डिवाइस दे दिया, तो आपको खोजना है। ये बहुत ही कन्फ्यूजन पैदा करता है, ठीक है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। तो इसको अच्छे से आप लोग याद कर लें। जैसे कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। आप लोग कोई भी चीज़ अगर कोई भी कीबोर्ड पे अगर बटन को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, वो इनपुट मतलब उसको क्या जाता है, निर्देश जाता है कंप्यूटर को, तो उस हिसाब से वो अपना फिर प्रोसेसिंग करने लगता है, ठीक है। उसी तरह माउस हो गया, फिर स्कैनर हो गया, कोई भी स्कैनर को आप लोग स्कैन करते हैं तो वो क्या है, उसको निर्देश जाता है कि ये स्कैन करने के बाद क्या होगा, तो वो प्रोसेस करके जो भी होता है वो डाटा आप लोग के सामने रखता है, ठीक है। तो इनपुट आप लोग समझ गए। चलिए अगला है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू क्या होता है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पूछ लेगा फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। पूछेगा कि कंप्यूटर का दिमाग किसको कहा जाता है, तो सीपीयू को कहा जाता है। यह जानकारी को प्रोसेस करता है, ठीक है। कोई भी अगर जानकारी अगर कंप्यूटर में प्रेस करते हैं तो ये कौन करता है, सीपीयू करता है। सीपीयू ही सारा चीज़ आपको बताता है। कोई भी चीज़ अगर आप जानना चाहते हैं, कोई भी इनपुट अगर आप दिए उसको, तो वो प्रोसेस कौन करता है, तो सीपीयू करता है, ठीक है। और निर्णय लेने का कार्य करता है सीपीयू, ठीक है। तो इसलिए कंप्यूटर को सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है, ठीक है। सारा काम सीपीयू करता है। मॉनिटर तो सिर्फ एक समझ लीजिए कि एक टीवी की तरह है, ठीक है। सारा काम सीपीयू करता है। सीपीयू मुख्यतः 3 हिस्सों में बटा होता है। 3 हिस्सा देख लीजिए कौन कौन है। एक है मेमोरी यूनिट, ठीक है, और दूसरा है एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और तीसरा है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो सीपीयू कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। मेमोरी यूनिट या डेटा और निर्देशों को स्टोर करती है। ये डेटा और निर्देशों को क्या करता है, स्टोर करती है। मेमोरी क्या करता है, कोई भी डेटा है या कोई भी निर्देश है तो उसको क्या कर स्टोर करती है, मतलब स्टोर करके रखता है, ठीक है। उसके बाद है एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यह क्या करता है कि गणनाएं और तार्किक कार्य करता है। इसका काम क्या है, गणना करना और या तार्किक कार्य करना। किसका काम है, एएलयू का, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का। चलिए आगे है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, यह सीपीयू के अन्य हिस्सों को निर्देशित करती है कि कौन सा कार्य कब करना है। मतलब सीपीयू के अन्य हिस्सों को क्या करता है, निर्देश देता है कंट्रोल यूनिट कि कौन सा कार्य कब करना है। ये काम किसका है, कंट्रोल यूनिट का। पूरा कंट्रोल करके रखता है कौन सा कार्य किस हिस्सा को कब करना है। ये काम कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। मेमोरी यूनिट क्या करता है, कोई भी डेटा और या कोई भी निर्देश अगर दिए तो उसको स्टोर करके रखता है। और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है,
ये गणना करता है। जो कोई भी अगर निर्देशक गणना करने वाला निर्देश आया तो वो गणना करेगा या तार्किक कार्य करेगा। ठीक है, चलिए आगे है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस यह प्रोसेस की गई जानकारी को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया। ठीक है, मान लीजिए कोई भी चीज़ आप लोग इनपुट दिए, उसके बाद प्रोसेसिंग हुआ, प्रोसेस होने के बाद मॉनिटर में कोई भी डेटा अगर आपके सामने आता है तो वो क्या है, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, फिर आप उस मॉनिटर में कोई भी डाटा आया, सामने स्क्रीन पे आया, तो उसको क्या करते हैं आप प्रिंटर के माध्यम से क्या करते हैं, प्रिंट करके निकाल लेते हैं सॉफ्ट कॉपी के रूप में। ठीक है, हार्ड कॉपी के रूप में। तो जो आप लोग प्रिंट करवा के निकलवाते हैं तो वो क्या है, आउटपुट है। मॉनिटर पर जो भी कोई भी चीज़ दिखता है तो वो क्या है, आउटपुट है। ठीक है, ना कि इनपुट डिवाइस। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है आप लोग को। ठीक है, प्रोसेस की गई जानकारी को हमारे सामने प्रस्तुत करता है तो वो क्या है, आउटपुट डिवाइस है। जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, मॉनिटर और प्रिंटर, खास करके मॉनिटर में। ठीक है, तो मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस। चलिए अगला क्या है देख लीजिए, ये पूरा सिस्टम है। ठीक है, ये हो गया आपका मॉनिटर, ये हो गया आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस। माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, मॉनिटर क्या है, इस पे जब कोई भी डाटा अगर मान लीजिए माउस के माध्यम से या कीबोर्ड के माध्यम से कोई इनपुट दिए, उसके बाद प्रोसेस होने के बाद जो भी यहाँ पे आपको दिखेगा, जो भी डाटा प्रोसेस होने के बाद वो क्या है, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, ये आपका सीपीयू हो गया, ब्रेन। कंप्यूटर का ब्रेन किसको कौन बोला जाता है, इसी सीपीयू को। और ये मास स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस ये है। ठीक है, तो इस पूरा जो है सारा सिस्टम, इसको क्या बोला जाता है, सिस्टम यूनिट बोला जाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है कि मैडम मेरे पापा जिस कंप्यूटर पर काम करते हैं वह ऐसा नहीं दिखता है। बच्चा का जिज्ञासा भरा। ठीक है, तो वो इस तरह का क्वेश्चन किया। ठीक है, मैडम मेरे पापा जिस कंप्यूटर पर काम करते हैं वो ऐसा नहीं दिखता है। तो मैडम बोल रही है कि तुमने ठीक कहा, तुम्हारे पापा गोद पर रख कर कंप्यूटर से काम करते होंगे, उसे लैपटॉप कहते हैं। ठीक है, जिस कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं तुम्हारे पापा, उस कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, लैपटॉप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलो आज हम जानते हैं कि कंप्यूटर कितने तरह का होता है। क्योंकि बच्चा क्वेश्चन कर दिया है कि मेरे पापा जिस तरह का कंप्यूटर चलाते हैं वे इस तरह का कंप्यूटर नहीं है, तो इसी के बारे में मैडम बोल रही है कि चलो हम तुम लोग को कंप्यूटर के बारे में बताते हैं कितने तरह का कंप्यूटर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है। कंप्यूटर मुख्यतः 3 तरह का होता है। ठीक है, कंप्यूटर मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, 3 तरह का। एक होता है डेस्कटॉप। ठीक है, तो डेस्कटॉप क्या होता है, डेस्कटॉप वह कंप्यूटर होता है जिसको हम डेस्क यानी कि मेज़ के ऊपर रख कर काम कर सकते हैं। डेस्कटॉप क्या होता है, जिसको आप लोग यहाँ से वहाँ उठा के नहीं ले जा सकते हैं। कहने का मतलब हो गया टेबल कुर्सी पर आपको बैठ के ही यूज करना पड़ेगा, उसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। ठीक है, जैसे उसमें आपको सीपीयू रहेगा, बड़ा सा डिब्बा की तरह सीपीयू रहेगा, मॉनिटर रहेगा, कीबोर्ड रहेगा, माउस रहेगा। तो आप इसको कहाँ तक ले जा सकते हैं उठा के। वही लैपटॉप है तो आप कहीं भी जा सकते हैं, इस रूम उस रूम, या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो कहीं भी ले कर जा सकते हैं। तो डेस्कटॉप क्या है, ये जो पूरा सिस्टम है ये डेस्कटॉप है। ठीक है, इसको आप लोग कंप्यूटर सिस्टम यूनिट है और इसको आप लोग टेबल पे ही रख के यूज कर सकते हैं, तो इसी को डेस्कटॉप बोला जाता है। ठीक है, अगला है लैपटॉप। लैपटॉप वह कंप्यूटर होता है जिसे हम अपने पैरों, दूसरे शब्दों में गोद में रख कर उपयोग कर सकते हैं, मतलब कहीं भी यूज कर सकते हैं, कहने का मतलब ये होगा। ठीक है, अगला है टैबलेट। आप लोग छोटा छोटा देख रहे हैं, मोबाइल से बड़ा और लैपटॉप से छोटा, बीच का जो होता है उसको टैबलेट बोलते हैं। स्मार्टफोन हो गया, टैबलेट स्मार्टफोन को हम अपने हथेली पर रख कर काम कर सकते हैं, ये भी एक तरह का कंप्यूटर ही है। चलिए अब है वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। बच्चों आपको पता है कि कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। ठीक है, आइए इसकी कार्य प्रणाली को एक उदाहरण से समझते हैं। चलिए हम लोग इसको उदाहरण से समझते हैं। अब कह रहा है कि बच्चों आपने इस फोटो में देखा कि एक व्यक्ति कानों से सुनता है, दिमाग में सोच कर जोड़ता है और अपने मुंह से प्रश्न का उत्तर देता है। कंप्यूटर भी इसी प्रकार क्या करता है, कार्य करता है। बच्चों बच्चों
अपने इस फोटो में देखा है कि एक व्यक्ति कानों से सुनता है, ठीक है, कानों से सुना, ठीक है, उसके बाद दिमाग में सोच कर जोड़ता है, दिमाग में सोचा, प्रोसेस किया, ठीक है, उसके बाद अपने मुंह से प्रश्न का उत्तर देता है। कंप्यूटर भी इसी तरह से काम करता है। जैसे मान लीजिए ये बच्चा है, ठीक है, ये सुन रहा है 2 जोड़ 3 कितना होता है, ये इनपुट मिला इसको, यहाँ से कान से सुना, उसके बाद दिमाग में सोचा सीपीयू में, ठीक है, हम लोग का जो सीपीयू है क्या है, ब्रेन है, यहाँ पे प्रोसेस किया और उसके बाद क्या बोला कि 5 होता है, आउटपुट दिया। 2 और 3 जोड़ने पर क्या होता है, 5 होता है। फाइनल जो डाटा आया 5, वो क्या हुआ, आउटपुट हुआ। तो समझ में आ गया आप लोग, इनपुट क्या होता है, 2 जोड़ 3 इनपुट मिला, अब उसको प्रोसेस किया, चलिए उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद क्या हुआ, 2 और 3 5 हुआ, तो ये क्या हुआ, आउटपुट हुआ 5, ठीक है। चलिए इसी तरह से कंप्यूटर भी कार्य करता है। चलिए आगे, अगला क्या है, कंप्यूटर में यूजर कीबोर्ड और माउस द्वारा डेटा और निर्देश देते हैं, और प्रोसेस का कार्य कौन करता है, सीपीयू करता है, ठीक है। कीबोर्ड और माउस के द्वारा क्या होता है, निर्देश दिया जाता है, इनपुट दिया जाता है, ठीक है, और प्रोसेसिंग का काम क्या होता है, सीपीयू का होता है, और मॉनिटर पर हम इसका रिजल्ट देख पाते हैं, वो कौन सी हुआ, आउटपुट हुआ। कंप्यूटर के मेमोरी में डेटा स्टोर करने की कार्य होता है, कंप्यूटर के मेमोरी में क्या होता है, डाटा को स्टोर करने का कार्य होता है, ठीक है। तो यहाँ भी आप फिगर से आप लोग समझ सकते हैं कि इनपुट यहाँ आप लोग कीबोर्ड से देना है, माउस से देना है, ठीक है। 2 और 3 कितना होता है, यहाँ आप लोग कीबोर्ड से 2 और 3, 2 + 3 इनपुट दिए कंप्यूटर को, उसके बाद प्रोसेसिंग का काम सीपीयू किया, 2 और 3 क्या होता है, ये सीपीयू किया, ठीक है। प्रोसेस और स्टोरेज सीपीयू करता है, ठीक है। प्रोसेस करने के बाद आपको आउटपुट यहाँ पे दिखा मॉनिटर में, तो वो क्या हो गया, आउटपुट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। यदि कंप्यूटर की भाषा में समझा जाए तो कंप्यूटर आईपीओएस मॉडल पर कार्य करता है। किस मॉडल पर कार्य करता है, आईपीओएस मॉडल पर कार्य करता है, या इनपुट लेता है और प्रोसेस के बाद क्या करता है, आउटपुट देता है। आईपीओएस मॉडल पर कार्य करता है। किस मॉडल पर कार्य करता है, आईपीओएस, इनपुट, आई से इनपुट, पी से प्रोसेसिंग, ओ से क्या होता है, आउटपुट, और एस से होता है स्टोरेज, ठीक है। आउटपुट देता है, साथ ही इसमें विशाल स्टोरेज होता है, ठीक है, बहुत सारा, बहुत ही बड़ा स्टोरेज होता है कि आप उसको सेव करके रख सकते हैं बहुत दिनों तक, ठीक है, स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए आईपीओएस मॉडल क्या है, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली में आईपीओएस को निम्न प्रकार से हम समझ सकते हैं। आई से होता है इनपुट दिए, ठीक है, पी से हो गया प्रोसेसिंग, प्रोसेस हुआ, फिर आउटपुट निकला, ठीक है। अब आउटपुट को आप प्रिंट करके निकाल लीजिए, वो, या आप उसको स्टोरेज में रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे, अगला क्या है, इनपुट, व्यवस्थित और अव्यवस्थित डेटा को कंप्यूटर में डालने की प्रक्रिया को इनपुट कहते हैं। तभी से हम लोग यही चीज़, इसी चीज़ पे बात कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ आप लोग निर्देश दिए, कोई भी चीज़ एंट्री किए, निर्देश दिए, कोई भी चीज़ जानना है तो आप लोग को उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, या उसको निर्देश देना पड़ेगा। या अभी जो हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं, कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो क्या करें, इनपुट दे रहे हैं उसको, ठीक है। उसके बाद सर्च करने के बाद जो भी चीज़ आता है हम लोग के सामने, वो प्रोसेसिंग होने के बाद वो क्या है, आउटपुट है हम लोग का, ठीक है। प्रक्रिया, प्रोसेस क्या होता है, कंप्यूटर एक आंतरिक प्रक्रिया, इसका संचालन सीपीयू के द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर में कोई चीज़ इनपुट देने के बाद, कोई चीज़ आपको जानना है तो वो चीज़ सर्च करने के बाद जो प्रोसेसिंग होता है, वो प्रोसेसिंग कौन करता है, सीपीयू करता है, ठीक है। आउटपुट, प्रोसेसिंग के बाद क्या होता है कि कंप्यूटर के द्वारा किया गया अर्थपूर्ण और संगठित परिणाम आउटपुट कहलाता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आ जाए, वो आउटपुट नहीं हुआ। जैसा आपने सर्च किया, जो भी निर्देश दिया, उसका एक अर्थ होना चाहिए, ठीक है, संगठित परिणाम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी आ गया बस वो आउटपुट हो गया, ठीक है। अगला क्या, स्टोरेज, स्टोरेज क्या है, यह डेटा आदि का परिणाम संग्रहित होता है, के परिणाम संग्रहित होते हैं, और इसे मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक है। मान लीजिए कोई भी डाटा प्रोसेस होके आप उसको रखना चाहते हैं तो उसको मेमोरी में सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
देख रहे हैं इसको फिगर से माध्यम से रॉ इन्फॉर्मेशन है, एक सेकेंड, रॉ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। प्रोसेसिंग हुआ, फिर डाटा निकला, इसको आउटपुट कहते हैं। इनपुट गया, प्रोसेस हुआ, आउटपुट निकला, ठीक है। समझ गए आप लोग फिगर के माध्यम से। चलिए आगे देखते हैं रोचक तथ्य क्या है। ये जो कंप्यूटर आप लोग देख रहे हैं ये बहुत बड़ा कंप्यूटर है, ठीक है। ये जो कंप्यूटर है ये कौन सा कंप्यूटर है? ये भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है परम 8000, ठीक है। परम 8000 इसको किसने बनाया था? तो विजय पांडुरंग भटकर ने 1991 ईस्वी में बनाया था, ठीक है। परम 8000 ये सुपर कंप्यूटर है। परम 8000 कब बनाया था? 1991 ईस्वी में। क्रे क्रे क्वेश्चन पूछा गया, PYQ है। CRAY। क्रे क्या है? क्रे भी एक तरह का सुपर कंप्यूटर है। ये कब बनाया गया था? 1976 में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? परम 8000, ठीक है। इसको किसने बनाया था? विजय पांडुरंग भटकर ने। विजय पांडुरंग भटकर। इसको 2-3 बार रिकॉल कीजिए, ठीक है, तब जाके आपको याद हो जाएगा। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? परम 8000, ठीक है। विजय पांडुरंग भटकर ने बनाया था। कब बनाया था? 1991 ईस्वी में बनाया था, ठीक है। ये सुपर कंप्यूटर आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग कंप्यूटर का विकास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कंप्यूटर का विकास कैसे कैसे हुआ है। आइए हम कंप्यूटर के क्रमिक विकास के बारे में जानते हैं। पहला है अबेकस। अबेकस क्या है? गणना के लिए पहले अबेकस का प्रयोग किया जाता था। चलिए आगे है अबेकस। अबेकस क्या है? अबेकस है गणना के लिए पहले अबेकस का प्रयोग किया गया था। अबेकस पर मोतियों की सहायता से विभिन्न गणितीय संक्रियाएं की जाती थी, ठीक है। मोतियों की सहायता से क्या होता था? गणितीय कैलकुलेशन किया जाता था, ठीक है। एक तरह का समझिए कि कैलकुलेटर था अबेकस। क्या था? पहला जो कंप्यूटर है हम लोग का अबेकस। पूछेगा क्वेश्चन कि पहला कंप्यूटर कौन है? अबेकस है। और गणना के लिए पहले अबेकस का प्रयोग किया था। इसमें क्या था? मोतियों की सहायता से क्या किया जाता था? कैलकुलेट किया जाता था, ठीक है। दूसरा है नेपियर की बोन। नेपियर बोन नेपियर की बोन 17वीं शताब्दी में स्कॉटलैंड के गणितज्ञ जॉन नेपियर ने कुछ आयताकार पत्तियों के प्रयोग हिसाब यंत्र के रूप में किया था, ठीक है। कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए किया था, जिसकी सहायता से गुणा करने की प्रक्रिया अत्यधिक तीव्र गति से की जाती थी, ठीक है। जिसकी सहायता से क्या होता था कि गुणा की जो प्रक्रिया था वो अत्यंत तीव्र गति से की जाता था नेपियर की बोन से, ठीक है। इसमें क्या था? आयताकार पत्तियों का प्रयोग किया जाता था। आयताकार पत्तियों का प्रयोग किया जाता था जो हिसाब यंत्र के रूप में किया गया और जिसकी सहायता से गुणा करने की प्रक्रिया अत्यंत तीव्र गति से की जाती थी, ठीक है। चलिए अगला है पास्कल। पास्कल का कैलकुलेटर फ्रांस के ब्लेज पास्कल ने सन 1642 में एक मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर का निर्माण किया जो दशमलव अंकों को सिर्फ जोड़ या घटा सकता था, ठीक है। नेपियर की बोन क्या कर सकता था? अत्यंत तीव्र गति से क्या करता था? गुणा कर सकता था। जबकि पास्कल का जो कैलकुलेटर था वो सिर्फ जोड़ सकता था और घटा सकता था, ठीक है। ये एक तरह का क्या था? मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर था, ठीक है। कब बनाया गया था? 1642 ईस्वी में। किसने बनाया था? ब्लेज पास्कल ने बनाया था। कहाँ का था? फ्रांस का था, ठीक है। पास्कल का कैलकुलेटर भी इसको बोला जाता है या पास्कलाइन भी बोला जाता है, ठीक है। पास्कलाइन, ठीक है। इसका निर्माण किया था जो दशमलव अंकों को सिर्फ जोड़ या घटा सकता था। समझ में आया आप लोग को? चलिए आगे है गॉटफ्रेड लिबनीज कैलकुलेटर इसको बोला जाता है। सन 1673 में जर्मन गणितज्ञ लिबनीज ने भी हिसाब यंत्र प्रस्तुत किया था जिसकी सहायता से गुणा, बटा तथा वर्गमूल आदि प्रक्रिया संपादित हो पाती थी। क्या क्या था? गुणा, बटा और वर्गमूल आदि प्रक्रिया संपादित हो पाती थी, ठीक है। डिवाइड गुना हो गया, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर, ये सब
हो पाता था लिबनीज कैलकुलेटर के माध्यम से। कब हुआ था इसका विकास? 1673 में। कहाँ का था? जर्मनी का था। और क्या नाम था? लिबनीज ने लिबनीज कैलकुलेटर का विकास किया। और इसकी सहायता से क्या होता था? मल्टीप्लाई कर सकते थे, डिवाइड कर सकते थे और स्क्वायर निकाल सकते थे। चलिए अगला क्या है? डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन 19वीं शताब्दी में अंग्रेज गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज, कहाँ का था? इंग्लैंड का था, अंग्रेज गणितज्ञ था 19वीं शताब्दी में। ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने एक यांत्रिक गणना यंत्र विकसित किया। कौन सा? एक यांत्रिक गणना यंत्र विकसित किया जिसका नाम डिफरेंस इंजन रखा गया। सन 1837 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का विकसित रूप एनालिटिकल इंजन तैयार किया। ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने 1837 में क्या किया? डिफरेंस इंजन का विकसित कर एनालिटिकल इंजन तैयार किया। ठीक है, एनालिटिकल इंजन तैयार किया और एनालिटिकल इंजन आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना। यही एनालिटिकल इंजन क्या हुआ? आधुनिक मॉडर्न कंप्यूटर का क्या बना? बेस बना, आधार बना। इसलिए चार्ल्स बेबेज को क्या कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इसलिए कंप्यूटर का जनक किसको बोला जाता है? चार्ल्स बेबेज को, क्योंकि इसने क्या किया कि पहले डिफरेंस इंजन बनाया, फिर डिफरेंस इंजन को एनालिटिकल इंजन बनाया और इसी एनालिटिकल इंजन क्या किया? मॉडर्न कंप्यूटर का आधार बना और इसी के आधार पर बहुत सारा कंप्यूटर का विकास हुआ। इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्या है? हॉलडिथ सेंसस टेबुलेटर। सन 1890 अमेरिकी वैज्ञानिक हरमन हॉलडिथ ने पंच कार्ड को विद्युत द्वारा संचालित कर टेबुलेटर का आविष्कार किया था। इस टेबुलेटर का प्रयोग अमेरिकी जनगणना में किया गया था। ठीक है, अमेरिकी जनगणना में किसका प्रयोग किया गया था? इसी टेबुलेटर का, हॉलडिथ सेंसस टेबुलेटर। कब किया गया था? 1890 में। ठीक है, इसमें पंच कार्ड को विद्युत द्वारा संचालित कर, किसके द्वारा? विद्युत द्वारा, इलेक्ट्रिक द्वारा। किसको? पंच कार्ड को। और किसने इसका आविष्कार किया? हरमन हॉलडिथ। पंच कार्ड का विकास किसने किया? हरमन हॉलडिथ। ठीक है, और इस टेबुलेटर का प्रयोग कहाँ किया गया था? अमेरिकी जनगणना में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1890 में। कहाँ का था हरमन हॉलडिथ? अमेरिका का था। चलिए आगे देखते हैं। अब है कंप्यूटर का पीढ़ी जो विकास हुआ है, तो कैसे कैसे विकास हुआ है तो उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला पीढ़ी 1940 से 56 तक है। पहला पीढ़ी का विकास कब से कब तक हुआ है? 1940 से 56। ठीक है, इसमें क्या था? इलेक्ट्रॉनिक वैक्यूम ट्यूब से बने यह कंप्यूटर बहुत बड़ा था, महंगा था और अत्यधिक बिजली का खपत करने वाला था। ठीक है, जो पहला पीढ़ी का जो कंप्यूटर था वो क्या था? बहुत बड़ा था और महंगा भी था और अत्यधिक बिजली का खपत करता था, इसलिए वो ज़्यादा दिन नहीं चल सका। ठीक है, पहला पीढ़ी। इसमें कौन सा यूज होता था? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक वैक्यूम ट्यूब। पूछेगा क्वेश्चन, पहला पीढ़ी जो था उसमें किस तरह का उपकरण यूज होता था? तो इलेक्ट्रॉनिक वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, दूसरा पीढ़ी कब आया? 1957 से 63। पहला था 1940 से 56, दूसरा था फिर 57 से 63, 10 साल के लगभग में। ठीक है, दूसरा पीढ़ी ट्रांजिस्टर का आविष्कार हो गया। तो ट्रांजिस्टर के आविष्कार ने कंप्यूटर को छोटा और तेज और अत्यधिक विश्वसनीय बना दिया। ट्रांजिस्टर का आविष्कार हो जाने के बाद क्या हुआ कि उसका यूज होने लगा। इससे क्या हो गया कि कंप्यूटर छोटा होने लगा। ठीक है, पहले तो बहुत बड़ा था, उसके बाद उससे छोटा होने लगा और तेज़ भी उससे ज़्यादा, पहले से तेज़, जिसमें वैक्यूम ट्यूब था उससे भी ज़्यादा तेज़ हो गया और अत्यधिक विश्वसनीय हो गया, दूसरा पीढ़ी। ठीक है, और तीसरा पीढ़ी क्या है? 1964 से 71। इसमें क्या हुआ? इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी। इंटीग्रेटेड सर्किट फुल फॉर्म क्या होता है? आईसी का पूछ लेगा फुल फॉर्म। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट के आविष्कार हो जाने के बाद क्या हो गया? कंप्यूटर को और अधिक
कॉम्पैक्ट और सस्ता बना दिया। आईसी का आविष्कार हो जाने के बाद क्या हो गया, कंप्यूटर और सस्ता हो गया और अधिक क्या हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया। चौथा पीढ़ी क्या है, 1971 से 1980। माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार ने व्यक्तिगत कंप्यूटरों को विकास का मार्ग प्रशस्त कर दिया। ये चौथा पीढ़ी जो जो अभी तक वर्तमान तक यूज हो रहा है, ठीक है। चौथा पीढ़ी जो है वर्तमान तक अभी तक यूज हो रहा है। माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार ने व्यक्तिगत कंप्यूटर के विकास के मार्ग को क्या किया, प्रशस्त किया। माइक्रो प्रोसेसर चौथा पीढ़ी में कौन सा, माइक्रो प्रोसेसर। तीसरा पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट, दूसरा पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, पहला पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार से व्यक्तिगत कंप्यूटरों का विकास का मार्ग, व्यक्तिगत कंप्यूटर के मार्ग में विकास के मार्ग में क्या गया, सुविधा हो गया माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार होने से। पाँचवा पीढ़ी क्या है, पाँचवा पीढ़ी 1981 से वर्तमान तक। पाँचवा पीढ़ी कंप्यूटर में कृत्रिम एआई, एआई का फुल फॉर्म कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसी उन्नत तकनीकें शामिल हैं, ठीक है। चलिए आगे हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, ठीक है। यह उपलब्ध कराए गए डेटा और निर्देशों के आधार पर विभिन्न तरह का कार्य करता है। डेटा सूचनाओं, तथ्यों और आंकड़ों का भंडारण होता है। डेटा क्या होता है, ये सूचना तथ्य हो गया, आंकड़ों का क्या होता है, भंडारण होता है। डेटा पर प्रक्रिया होने के बाद जो अर्थपूर्ण डाटा प्राप्त होता है उसे सूचना कहते हैं। आईसीटी अनेक संचार, सूचना संचार तकनीक का सम्मिलित रूप है। इसकी मदद से विभिन्न सूचनाओं को बेहतर और प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। अगला है तीव्र गति, शुद्धता, भंडारण, परिश्रमशीलता, बहुमुखी स्वचालन, विश्वसनीयता कंप्यूटर की विशेषता है। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एवं सिस्टम यूनिट इसके प्रमुख भाग हैं जो हम लोग पढ़ लिए हैं इससे पहले। कंप्यूटर के मुख्यतः 3 तरह के होते हैं, डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट या स्मार्टफोन हो गया। कंप्यूटर आईपीओएस मॉडल पर इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज पर कार्य करता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो चलिए हम लोग इसमें थोड़ा सा अभ्यास प्रश्न दिया गया ऑब्जेक्टिव, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। इनमें से कौन सा कार्य हम कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं, तो क्या होगा, गाना भी सुन सकते हैं, चित्र बनाना, खेल खेलना, ठीक है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला है टीवी के स्क्रीन के तरह दिखने वाला कंप्यूटर के भाग को क्या कहते हैं। ऑप्शन है मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू। तो टीवी के स्क्रीन की तरह जो दिखता है कंप्यूटर का भाग, पार्ट्स, वो उसका क्या नाम है, तो मॉनिटर है, ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, मॉनिटर हो गया ऑप्शन, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू। किसको कहा जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क, सीपीयू को। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए अगला है ब्लेज पास्कल द्वारा विकसित एडिंग मशीन को किस नाम से जाना जाता है। ब्लेज पास्कल द्वारा जो विकसित किया गया था एडिंग मशीन, उसका क्या नाम है, तो पास्कलाइन हो जाएगा, ठीक है। ब्लेज पास्कल द्वारा विकसित किया गया था एडिंग मशीन को, जो कैलकुलेटर था, पास्कल का जो कैलकुलेटर था उसका क्या नाम था, किस नाम से जाना जाता है, पास्कलाइन के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, पास्कल हो गया, नेपियर हो गया, चार्ल्स बेबेज हो गया और गॉटफ्रेड लीबनिज हो गया। तो बताइए आप लोग कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अब सही कथन के सामने, गलत कथन के सामने चिन्ह लगाइए, ठीक। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, तो सही बात है। कंप्यूटर बिना निर्देश दिए ही काम कर सकता है, नहीं भी, जब तक निर्देश नहीं दीजिएगा तब तक काम नहीं करेगा, गलत है। माउस के द्वारा हम कंप्यूटर पर टाइपिंग कर सकते हैं, नहीं, माउस के द्वारा नहीं, कीबोर्ड के द्वारा टाइपिंग कर सकते हैं। कंप्यूटर पर लंबे समय तक बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर किया जा सकता है, सही बात है, कर सकते हैं, हाँ। कीबोर्ड से जो कुछ भी टाइप किया जाता है उसे मॉनिटर पर देखा जा सकता है, सही बात है। चलिए थोड़ा सा अवरिक्त स्थान है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या है, कीबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर में किस तरह का कार्य किया जाता है। कीबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर में किस तरह का कार्य किया जाता है, तो इनपुट दिया जाता है, ठीक है। इसमें इनपुट होगा, इनपुट का कार्य किया जाता है, यहाँ से ये इनपुट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्या कर रहा है, कंप्यूटर शब्द कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, हम लोग पढ़े थे शुरू में ही, पहला पेज में ही था। कंप्यूटर शब्द जो है
अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, गणना करना। ठीक है। डेटा आदि, अगला देख लीजिए, डेटा आदि के परिणाम को संग्रहित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, स्टोरेज कहते हैं। संग्रह करके रखता है डेटा आदि को। कंप्यूटर द्वारा रॉ डेटा की प्रक्रिया के बाद प्राप्त परिणाम आउटपुट को डैश में देखा जा सकता है। कोई भी चीज़ आप इनपुट दिए, वही बोल रहा है कि रॉ डेटा के प्रोसेस होने के बाद जो परिणाम आता है, आउटपुट आता है, उसको कहाँ देख सकते हैं आप लोग? मॉनिटर पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, गणना के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो अबेकस है। पहला उपकरण क्या है? अबेकस था। इस तरह से हम लोग का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। इधर आपको थोड़ा सा वही लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है। जैसे कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम क्यों कहा जाता है? क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारा सीपीयू रहता है, कीबोर्ड रहता है। ठीक है, कीबोर्ड रहता है, माउस रहता है, स्टोरेज रहता है, तो बहुत सारा रहता है, इसलिए इसको कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। ठीक है। कंप्यूटर हमारे दैनिक कार्यों कैसे सहायता प्रदान करता है, तो आप लोग को पता ही है किस तरह से कार्य करता है। बैंक, ऑफिस, फलना चिलना, हॉस्पिटल, बहुत सारा चीज़ है। कंप्यूटर का विशेषता क्या है? ठीक है, कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, डेटा क्या है, सूचना क्या है, उसमें अंतर बताइए, ये सब आप लोग को पता ही है। कंप्यूटर का एक विकास का संक्षिप्त जानकारी दीजिए, कंप्यूटर कैसे कैसे विकास किया है। ठीक है, जैसे ब्लेज पास्कल क्या किया है, अबेकस क्या था, इस तरह से विकास का जो संक्षिप्त जानकारी आपको पूछ रहा है। विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर की चर्चा कीजिए। कंप्यूटर का किस तरह, मतलब कितना प्रकार होता है, किस टाइप का होता है, तो उसका चर्चा करने बोल रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग का पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो चलिए, हम लोग का पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, अगला जो हम लोग पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर का अंग। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।